सदगुरुदेव भगवान की जय। ध्यान से सुनिएगा। अब माता सतवंती साधु तो तांबेश्वर की बावड़ी की तरफ रवाना हो गई जल भरने के लिए। अब चारी ब्राह्मण देवता मन में विचार करे कि माता साधु के तो अपन ने बावड़ी पर भेजी थी, अबे बची गुण हीरा दासी। अगर हीरा दासी के भी अपन कहीं रे कहीं भेजी ना तो फिर बालक के मारवा में आसानी होगा। हीरा दासी से कहा कि हीरा दासी के हाँ आप जाकर के हम भोजन बनावानी, तू गाय का बाड़ा में जाकर के छाना पीनी के लाओ, छाना लेके आओ। हीरा दासी ने विचार करो ब्राह्मण देवता भी माता साधु आवे टीका बात जाऊंगा नहीं बालक के भी राखनो है क्या मैं चार से रखवा पड़ा, आप जाओ अमणी बालक के रखांगा। हीरा दासी भी चली गई मेरे बहन भाई। अब चारे ब्राह्मण देवता सलाह करी है क्या कर पहला गुण जाइयो चारी में से एक नेटू सेल पर स्टार्ट था एर चाबी पर हीर बाटा जय हो। एक काम करो मारे जावा दो बालक मारनो का को नाम नहीं मानना है, ठीक है जल्दी जाओ। कई पहला ब्राह्मण देवता जावे और कई पहला ब्राह्मण देवता को पहली लीला भगवान नारायण बताई दिया है। ए पहला रे ब्राह्मण जावे महल में जावे ये देखे देव की रे माया रे ब्राह्मण जावे महल में देव नारायण जुलिया पालना में सगर रे वास करना कहलो रे वास करना मजीरा नाग वेदा आज ब्राह्मण की धर धर की जान रे देव नारायण भगवान की जय। पहला ब्राह्मण जावे महल में देखे देव की देव नारायण पालना में जुली दिया है पर संग में जुली दियो कालो वासक नाग महाराज के देखता तो देवता की यूं मानो कि नेटवर्क ऐसी चली गई जय कर बिल्कुल साइलेंट होगा विचार करवा लगा कि बालक करी दिया था यहाँ तो नाग महाराज बैठा विचार करियो कि अगर इन्हें मारवा जो और नाग महाराज ने चनी पुष्कारो करियो नहीं तो मारो यहाँ से राखोड़ो उड़ी जाएगा जय हो। अब बाहर आवा लगे पर फिर विचार करेंगे अगर पलटी के जो ने पाछे दिया जाए तो रिवीस गेर लगायो महाराज बाढ़ते आएगा। लोभिदा जी ने कहा कर मारी के आयो कि नहीं तुम बालक बालक करी लिया था हथियारा वहां तो नाग महाराज बैठा नहीं और अगर मुँह मारवा जा रहे नाग महाराज अगर मारे काट का है तो फेरी इतना में दूसरा ब्राह्मण देवता उठेगा कि तू नाग महाराज से डरी क्यों रहेंगे। हाँ अरे ऐसा नरा नाग महाराज के गड़ा में लाठी के भोलेनाथ मणि तो क्या करना चाहिए क्या भी मारा जावा दो। कई दूसरा ब्राह्मण देवता जावे और कई भगवान नारायण दूसरी लीला बताई रहा है। ये दूसरा ब्राह्मण जावे महल में और देखे देव की माया जी
दूसरा ब्राह्मण जावे महल में अब देखे देव की माया जी। बावन फेरू से जोगणी अरे तेहरा देव के ए लगावे रंजन कई पालनिया के मां क्या बात है। बावन फेरू फट जोगणी एक जो तरसो तेर पाल रे और क्या गाने ए मेरा भोला है भंडारी एक रजा नंदी की सवारी ए शंकर नाथ रे भोला नाथ रे। ओ भोलेनाथ रे वो शंकर नाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सब कारत वाला शिव जी डमरू रे वाला रे डमरू रे वाला रे लागे लाश माई भोला अमली। महादेवा तेरा डमरू डम 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 करता जाए रे ए गोरा बांग रगड़ते बोली ए तेरे संग है भूत बैठोली मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। भगतों ने तारे शिव जी पापियों का मार जाजी पापियों का मार जा बड़ा है दयालु मेरा भोला अमली। क्या बात है। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। और मैं तो आया शरण में तेरी ए भोले राजनाथ जो मेरी ए भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे शंकर नाथ रे। महाकाल महाराज जय। और अब दूसरा ब्राह्मण देवता ध्यान से सुनिएगा। दूसरा ब्राह्मण जावे महल में और देखे देव की माया। देव नारायण तो पालना में झूल लिया परंतु साथ में पैरों लगे कौन 52 भेरू 64 जोगणी 7876 पाल देवता। ये देव नारायण का आसपास पैरों लगे जाए आओ तो सही। ब्राह्मण देवता तो जाता ही यूं मान लो कि दूसरा ब्राह्मण देवता की सीम लागी विचार करवा लागे कि वो हथियारों नाग महाराज के तो परंतु यहाँ तो 52 भेरू 64 जोगणी का पेरा लगी रहा है। और बालक के अगर मारवा जाऊं तो कोई जोगणी ने पकड़ कर मुंडा में तो रिल का पेट में जाके मरे। दूसरों भी रिविस 12 को साहब लोभिदा जन के कार मारे आयो के नहीं
यो झूठ बोली रही हो तो नाग महाराज कह रही हो तो वहां तो 52 बेरू 64 जोगड़ी और 77 पाल है, दौड़े वही जाएगा नहीं तो राणा नगर तक पाछे नहीं छोड़ेगा। तीसरा ब्राह्मण ने देवता ने की ये दो ही पाप से डरेगा, अबे मारे जावा दो। कई तीसरा ब्राह्मण देवता जाए और कई तीसरी लीला भगवान नारायण बता दिया है। अब तीसरा ब्राह्मण देवता गया और देखे देव की माया। भगवान श्री देव नारायण 20 बरस का जवान अट्ठा कट्टा पहलवान बनी गया मुचा पे और हाथ में बड़क सेल बालो और नगलीला घोड़ा को। तीसरा ब्राह्मण देवता की भी सीम लाग हो गई। विचार करियो ये दो ही का दो ही हथियार झूठ बोली रहा था। एक नाग महाराज बताई जो तो उनके भी मुंह गड़ाम लाख ले तो भूत पिचास जोगणी बताई जो तो मुझ सबसे बड़ो तांत्रिक सब वश में कर ले तो, परंतु अब यो 20 साल को जवान पहलवान हाथ में बड़ी कमाई की लकड़ी इन्हें मुंह मारवा जाओ रियो कदर लकड़ी लकड़ी फूटे नहीं तो कहाँ को डॉक्टर नहीं जेले सब आ गया। तीसरा ब्राह्मण देवता भी बाहर आएगा मेरे मेरे भाई। लोभिदा जी ने कहा कि कार्य तू तो मारी के जाए होगा तार पर बड़ो भरोसा तो। तीसरा ब्राह्मण ने कि लोभिदा जी अभी यूज मान जो कि भरोसा की बेन पड़ो दबाड़ी क्यों कई दो ही झूठ बोली रहा था ना तो नाग महाराज ना जोगड़ी वहां तो 20 साल को अट्ठो जवान लई लकड़ी के ऊपर अपन नीचे चला नहीं तो मारे तो असल आगे का परी कमरा में लकड़ी फूटे चारी। लोभिदा जी की खमती नहीं बाप से डरी गया अबे मारे जावा। अब चौथा लोभिदा जी जावे और क्या लीला भगवान नारायण बता रहा है। अरे 80 बरस का बन गया डोरा ये बनेगी देवनारायण भगवान अभी 80 साल का डोकरा बनेगा।
ए डरी डगमग डोले रे लाडर असिरे बरस कान का डोरा ए डरी डगमग डोले लाडर मुख में लिए नागपति सी सिर पे ना गुड़ गुड़ हो पीवे है बजी माता डर रे देव नारायण भगवान की जय। चौथा ब्राह्मण देवता जावे मेल मेरे देखे देव की माया 80 साल को डोकरो और डगमग डोले मुख में नहीं है बत्तीसी और सिर पे ना एक कालो और गुड़ गुड़ हो पीवे देव जी माता साड़ू को। अबे लोभीदास जी का जाता ही बराबर यूं मान लो कि देवनारायण के देखता तो सब खून पड़ी गई। विचार करवा लगा कि राणा जी भी कई बुढ़ापा में बेंडा हो गया था जो 80 साल का डोकरा के मारवा मोकलिया यूं ही 2-4 दिन में आज मरे के काल उड़मे को तो ओरी ओरी ने मारी का पापा थे लड़ो है। फिर विचार करो ये काम कर अपन को 2-4 दिन यहाँ रुका यूं न्यूज मरी जाएगा तो जिम्मे के चलाना और कई दंगा के बालक के मारिया यहाँ। अब लोभीदास जी पीठ एक गलती कर देगा कि पीठ दिखाई कई गई जो है। निवेदन करता हूँ कभी भी आप भगवान का मंदिर में जाओ ना, चाहे राम जी का भगवान शंकर का किसी भी मंदिर में जाओ, मंदिर में प्रवेश जरूर आप करो, परंतु जावा से पहला अपन एक गलती याद कर जाते टाइम में अपन घंटी बजाड़ा भोलेनाथ जी का मंदिर में जावा, राम जी का जाता ही घंटी बजाड़ा, परंतु भगवान का पगे लागी नरा यूं करेगा आते टाइम में पाछी ठोकिया है। अब घंटे का यह अर्थ होता है कि मेरे बहन भाई जैसे अपन जाते टाइम घंटी बजावा, अपने अंदर जो नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होती है, नेगेटिविटी, बुरी सोच, अंदर के जो पाप, जैसे घंटी बजावा सब पाप व घंटी ऊपर खींच ले। भगवान का दर्शन करा के अपना पाप तो लिया होगा, सब काम सही साठ दे साहब, परंतु अपनी गलती के पाछे आते टाइम में बता दा तो पाप पाछो ही गया, वो पाछो ही गया क्योंकि अपन वो पहला बजाड़ा ना तो पाप के सही है, गलती या करदा के पाछे जाते टाइम में बजाड़ दा पाप पाछो ही गया। मेरे बहन भाई निवेदन करता हूँ, अब लोभीदास जी पीठ दिखा करके भगवान का मंदिर में जाओ, कभी भी आई से तो जाओ, परंतु पीठ दिखा के कभी नहीं आना चाहिए। अब लोभीदास जी पीठ दिखा करके जा रहा है, एक डोकरा ने 1 लाख की धरी लोभीदास जी के तो आदि डेढ़ी का माही राजा डेढ़ी का बाढ़ते देवनारायण ने की मरी की खुश जागी। लोभीदास जी ने विनती करी जो बालक ने सही में भगवान है, अक्कल आएगी साहब। देवनारायण भगवान से विनती करी, देवनारायण भगवान ने वहां से तो छोड़ी दिया। चारी ब्राह्मण आपस में लड़वा लगेगा, एक बूढ़ा है, एक जवान है, एक बालक है, एक जोगनिया है, आपस में लड़वा लगिया। हाथ में कमंडल था साहब, एक दूसरा का खोपड़ा पे दे मारी, खून जरा हो गया। विचार करियो कि ना तो अपन बालक के मारी सकिया, ना भोजन बनायो। अब माता सतवंती साड़ू आगा तो अपन कई जवाब दांगा। चारी माँ से भागवा ला गया, परंतु जैसे ही मेल से बाहर भागे देवनारायण उनके आंधा कर दे।
दिखे नहीं, वापिस महल में आवे फिर दिखवा लगी जाए। विचार किया कि अबे अपन तो ये काम करो, भोजन बनाओ, माता सड़ू आवेगा जल्दी तो उनसे अब माफी मांगना, गलती तो अपन ने करी थी है। माता सतवंती साड़ू बावड़ी पर पहुंची, परंतु ध्यान दीजिएगा बावड़ी पर जाता ही क्या देखा, ये एक बांदरी अपना बालक के बच्चा छाती पे लगाकर बावड़ी का ऊपर एक वृक्ष की डगाल पर आई से वही कूदी दी, कदी बावड़ी की अणी पाड़ से वही पाड़ पे कूदी दी है। माता सतवंती साड़ू ने जाता ही बराबर कहा कि बांदरी अतरो तो ध्यान रख, शर्म नहीं आई, अणी बालक की छाती पे लगाई कि आई से वही कूदी दी, यो बालक अणी बावड़ी में पड़ी जाएगा फिर कहीं होगा तारो। वह बांदरी के वाल आगे खारा जैसी नींव में मारा लाल ने मैं गर्भ से जन्म दियो है माता, मारे मालूम कतरी पीड़ा हुई थी, परंतु तू तो बाठा में थी तो किन लगी नहीं कमल का फूल में, थारे नहीं मालूम वही बालक के तू मेल में छोड़िया जाए बिना ब्राह्मण मारवा आया है। थारा गर्भ से जन्म ले तो थारे मालूम पड़ दी कि बालक कहीं भी है, बाठा में से तो की लगी नहीं कि का भरोसे छोड़ी के आई। माता सतवंती साड़ू का नेणा में जल भरावे मेरे बेन भाई, और भगवान नारायण से प्रार्थना करे कि मारी कलश भर दीजिए दीनानाथ। सती ने सत को कलशु बनाई लियो, धर्म की लगे लेनी बावड़े ने मैं चलायो, और भगवान से विनती करी कि अगर मेरे पति के प्रति भक्ति और निष्ठा और निष्काम भाव से अगर मेरे पति की भक्ति करी है तो आज भगवान हमारी लाज रख दीजिए। जैसे बावड़ी में चलायो ना तो कलशु गलियो ना सूत्र टूटियो, और जहाँ 7 छेद ब्राह्मण ने करिया था वहाँ एक मेंढकी आई की चिपकी की है। कलश लेकर के गोठ नगर में आए और ब्राह्मण देवता चारी देखी रहे है कि देख रहे नहीं तो यो कलश गड़ियो ना यो सूत्र टूटियो, तो जहाँ अपन ने 7 छेद करिया था वहाँ मेंढकी चिपकी है। हकीकत में सती तो इन्हें के देख, सती को सत को प्रताप तो देखो कुछ भी नहीं हुआ, और अपन कपट रखी के आया, धन का लालच में आया, कितना बुरा किया अपन ने। परंतु ये पेला की सती थी अभी की नहीं है, ये नहीं पुरानी बात है। एक नियम यो है कि पत्नी के पति देवता का पग धोइते पानी पीनो चाहिए, है नहीं? पत्नी के पति देवता का पग धोइते पानी पीनो चाहिए, परंतु पति 10 दिन तक पग नहीं धोए रे बाप पानी पी ले तो इन्हें अस्पताल में जय हो। मेरे बेन अब माता सतवंती साड़ू ने हाथ में ब्राह्मण को कलश दिया और देवनारायण भगवान को जाकर के देखा तो देवनारायण भगवान को जैसे सुला गई थी, देवनारायण भगवान माता सती के ऐसा मणिगा है, और ब्राह्मण देवता ने अन्न जल भोजन किया। तो महापुरुषों ने कहा है जैसा घर को खाओगा अन्न ऐसे हो जाएगा मन, जैसा घर को पियोगा पानी ऐसी हो जाएगा वाणी। और सती का घर को शुद्ध सात्विक अन्न जल खा करके ब्राह्मण देवता की बुद्धि पलट गई और सत्य अंदर से झलकने लगा। ब्राह्मण देवता की बात क्या कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम राणा जी का दूत आपका बालक के मारवा आया था। माता सतवंती साड़ू के वाला जी कि ऐसा अगर आओगा नहीं तो लोग ब्राह्मण से विश्वास उठी जाएगा। आप हमारा बालक के मारवाया, मैंने आपका भरोसे बालक छोड़ी के बावड़ी तक चली, परंतु आप हमारा बालक के मारवाया। जाओ ब्राह्मण देवता, आपके में श्राप दो के मारा वंश को गुजर जाओ, आखिरी जिंदगी आपको मुंडो नहीं देखेगा। जय हो। ईरादासी पास में खड़ी थी, केवल आगे कि वो माता साड़ू धीरे बोले कहीं गुजर अपना वंश का छोटी कुमारा रखाड़े कि क्यों अगर गुजर जाए ब्राह्मण को मुंडो नहीं देखेगा तो उनका गामोटी काम हवन पूजन इत्यादि ब्याह शादी कौन कराएगा।
फिर भी आखिरी जिंदगी का तो श्राप वापिस लिया, परंतु 3.5 दिन का श्राप दिया। कौन सा? मारा लाल ने मारवा कारण, घात विचारी बारी, थाने दैदा श्राप ब्राह्मण, सुन लो हकीकत सारी। 13 14 अमावस बीबी कहते दीपावली पे 13 14 अमावस और दीपावली की पड़वा की आदि दीपोर, इस 3.5 दिन आप मारा वंश का द्वार पे मत चलिया जाजो, नहीं तो कहीं को अगर आटी राखवा के लिए आपके मार भी देगा तो उनके श्राप नहीं लगेगा। परंतु आजकल ऐसो है कि कहीं कथा करवा जावा नहीं, यूं कहीं ना कि हमारे यहाँ पूजन करावा के लिए ब्राह्मण देवता कहाँ आवे के है तो सही, परंतु उनके हम देवनारायण का मंदिर में नहीं आवा था। क्यों? तुम्हारा बेस की मोरी छोड़ ली, भी देवनारायण के मारवा आया था। अबे साहब जो आया था अबे का तो नहीं आया नहीं। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है मेरे बहन भाई, और भी असलियत का ब्राह्मण नहीं आया था। तांत्रिक का पहले भी निवेदन किया था, सिर्फ ब्राह्मण का वेशभूषा और ब्राह्मण की तरह बन करके आया था, यानी कारण ब्राह्मण के श्राप लग गया। ब्राह्मण की कोई गलती नहीं है, निवेदन करता हूँ। अब 4 ब्राह्मण श्राप मिल गया और बाट में चलता चलता खून जरा हो रहा। साहब निवेदन करता हूँ सुनिएगा, विचार करिएगा। अपन फोकट में छूटे यारे कि राणा जी की कहाँ की दुश्मनी थी रे, फोकट में यहाँ भेजा काम किन्ने कर यार, कुटेला किन्ने खाया। अब 4 अपना घरे गया, 4 की पत्नी ने मना कर दी थी कि उन्हें मारवा मत जाओ, परंतु अब 4 मई से आई 4 की परमेश्वरी देखी छत पे से कि देखो आई मना माजना सही का। 4 ने फूल लिया थाल में और जैसे ही अंदर आया केवल आगे के 12 फूल बरसा हुआ, हमारा मेबू भी खोपड़ा फोड़े आया है। सदगुरुदेव भगवान की जय।